क्या आप जानते हैं देहरादून में एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है जिसे बनाने में 50 कलाकारों को 3 साल लग गए गाइस, 3 साल। मठ की लाल और सुनहरी दीवारों और भिक्षुओं के मरून कपड़ों का सिनेमैटिक शॉट, बैकग्राउंड में बजने वाले मंत्रों की असली आवाज़ आप सुन सकते हैं यहाँ पर। संडे में गाइस क्या होता है कि रविवार के दिन बहुत भीड़ होती है और रविवार के दिन पूरा दिन खुला रहता है, तो आप ज़रूर आएँ यहाँ पर और फुल हिस्ट्री जानने के लिए इस ब्लॉग को पूरा देखें। मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा इस ब्लॉग में बौद्ध टेम्पल के बारे में। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं बुद्धा मोनास्ट्री, जिसे हम बोलते हैं बुद्ध जी का मठ। मठ मतलब एक होता है जैसे हिंदू धर्म में होता है कि मठ मतलब एक आश्रम जैसा होता है, तो इसे मठ बोलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं और हम आपको लेके चलेंगे अंदर और पूरी स्टोरी बताएंगे, पूरी हिस्ट्री बताएंगे कि क्या क्या हुआ इस मठ में और इस मंदिर में क्या क्या हुआ, कैसा बना हुआ है मंदिर। पूरा देखने के लिए आप बने रहें, जुड़े रहें हमारे इस ब्लॉग में। बहुत बादल गरज रहे हैं ना। आप परिक्रमा करिए, परिक्रमा करने के लिए दिशा दी हुई है कि आपको इस तरह से परिक्रमा करनी है, तो हम लोग भी परिक्रमा करेंगे। अभी इस तरफ से क्लॉकवाइज परिक्रमा करनी है। आओ क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं। गाइस जो गोल्डन कलर के छोटे छोटे ड्रम दिख रहे हैं आपको, इनको बोलते हैं प्रेयर ड्रम्स, और इनको घुमाने से आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। जैसे मंदिरों में घंटियाँ होती हैं, ऐसे यहाँ पर प्रेयर ड्रम्स होते हैं। अभी प्रेयर ड्रम्स को आप घुमाएंगे और तो ये घूमते हैं, एक साथ घूमते हैं सारे, इनकी ऐसी मैकेनिज्म होती है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम है, तो जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपको चीज़ें मालूम चलती हैं गाइस। गाइस ये जो ड्रम आप देख पा रहे होंगे, ये कोई नॉर्मल ड्रम नहीं है, ये बौद्ध धर्म के प्रेयर ड्रम्स होते हैं। इनको घुमाने से और आप अपने अंदर जो मन की इच्छा है वो आप बौद्ध भगवान से मांग सकते हैं। गाइस हमने बुद्धा टेम्पल घूम लिया है और आपने देखा ही है कि कितना विशाल मूर्ति बनी हुई है इनकी, और कितनी शांति है यहाँ पर। अब तो कैसा लगा यहाँ पर आकर आपको? शांति फील हो रही ना? इनको देखो बिना चप्पल के आई, शूज़ रखे थे, वन बोला शूज़ पहन लो, लेकिन शूज़ नहीं पहनना है इनको, वक्त ज़्यादा बनना है, पैर जल रहे हैं इनके। तो सब लोग यहाँ पे शूज़ पहने, मैं भी पहना हूँ शूज़, बोला था पहन लो, शूज़ खराब हो जाएंगे, मत पहनो। शूज़ खराब नहीं, ये भी हमारे लिए भगवान ही है। तो भगवान है, लेकिन ऐसा तो इतना जलने वाला रोड पे तो शूज़ पहनना है ना। गाइस मौसम बहुत ही खूबसूरत हो चुका है, यहाँ पर एकदम ठंडा वातावरण हो चुका है। तो दोस्तों अगर हम इतिहास के बारे में बात करें तो यह जो मठ है मूल रूप से तिब्बत में 1676 में स्थापित किया गया था। तिब्बती धर्म के न्यंगमा, जो कि 6 प्रमुख मठों में से एक हैं। माइंड्रोलिंग का तिब्बती मतलब होता है पूर्ण मुक्ति का स्थान। तबाही और भारत का पलायन। जब 1959 में तिब्बत पर चीन आक्रमण के दौरान इस ऐतिहासिक धरोहर का भारी नुकसान पहुंचाया गया, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कई लामा और भिक्षु भारत आ गए थे उस समय। तो देहरादून में पुनर्जन्म हुआ 1965 में, तो यहाँ पर ये मठ बनाया गया और अपने जो भिक्षु हैं उनको सुरक्षित कर रखने के लिए और अपने धर्म को बचाने के लिए इस मठ का निर्माण किया गया। यह जो मठ है भारत के सबसे बड़े बौद्ध धर्मों में से एक है, जो केंद्र है ना सबसे बड़े बौद्ध धर्म के एक है उनमें से।
गाइस, देहरादून की वादियों में छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आपको सीधे तिब्बत के इतिहास की ओर ले जाता है। मेरे पीछे आप जो देख पा रहे होंगे, सामने दिख रहा है ये मंदिर, आप इसको मंदिर भी बोल सकते हैं और स्तूप भी बोल सकते हैं। ये बल्कि एशिया का सबसे बड़ा स्तूप है। उसमें बैकग्राउंड में बौद्ध धर्म की जो विशाल मूर्ति का जो दिखेगी आपको, वो एशिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। अगर हम इतिहास के बारे में बात करें तो जब 1959 में जब तिब्बत पर हमला हुआ तो वहाँ के जो भिक्षु थे अपनी जान बचाने और संस्कृति को बचाने के लिए भारत में आ गए। 1965 में खोचेन रोपसेन ने इस जगह का शून्य से शुरुआत किया, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया और यहाँ पर इसका असली नाम माइंड्रोलिंग मोनेस्ट्री रखा, जिसका मतलब होता है मुक्ति की जगह। ये स्तूप 220 फुट ऊंचा और 100 वर्ग फीट चौड़ा है। इसे एशिया का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। इसके अंदर दीवारों पर जो नक्काशी आप देख पाएंगे, गाइस जो ये प्रतिमा आपको दिख रही है ये बौद्ध धर्म के सबसे बड़े गुरु दलाई लामा जी की है, तो उनको नमन करता हूँ मैं। गाइस यहाँ का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि ये 5 मंजिला जो इमारत है, इसके सबसे टॉप फ्लोर में जाने के लिए आपको नॉर्मल डेज पे नहीं आना है। अगर आपको टॉप फ्लोर में जाना है तो रविवार को आइए, रविवार को आपको ऊपर जाने को मिलेगा और वहाँ से आप 360 डिग्री व्यू में पूरा देहरादून दे सकते हैं गाइस। और ये देखिए गाइज, मैं आपको अंदर लेके आ गया हूँ। अब देखिए यहाँ पर पूरी महात्मा बुद्ध की पूरी कहानी के बारे में बताया गया है। अब मुझे ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जितना भी इसमें बना हुआ है, मूर्तियाँ बनी हुई चारों तरफ इस स्तूप के अंदर, ये महात्मा गौतम बुद्ध के पूरे जीवन का जो कार्यकाल था पूरा उसमें बताया गया है। और भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो प्रतिमा है आपको सामने दिख रही है, ये गौतम बुद्ध जी की है। माय गॉड, व्हाट अ वेदर। यहाँ भरोसा ही नहीं है मौसम का, कैसे कब क्या हो जाए। तो गाइज हम लोग बुद्धा टेम्पल घूम चुके हैं। आप लोगों को तीसरा ब्लॉग ये देखने को मिलेगा और नए ब्लॉग के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा और ऐसे ही कई सारे ब्लॉग्स हम आपके लिए लाते रहेंगे फ्यूचर में। पूरा देहरादून घुमाएंगे, हम आपको मसूरी घुमाएंगे। हाँ, पहले से बताओ, कुछ सरप्राइज रखो ना। ओके गाइज, बाय, ब्लॉग 4 में मिलेंगे।